छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हारे हैं। अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए हैं। पोलिंग के दौरान उनके बेटे बहू की तरफ से कई बड़े बड़े बयान सामने आए थे, ना केवल उनके बेटे बहू बल्कि उनकी तरफ से भी। और वो जो कैप्टन और मैन ऑफ द मैच वाला बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। रेणु जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और ये टीएस सिंहदेव जी चुनाव हार गए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कई तमाम बातें, कैप्टन, मैन ऑफ द मैच, कई सारे उनके बयान वायरल हो रहे थे। हाँ, बहुत नैरोली हारे हैं। आप बता रहे थे 157 वोट से, तो ये तो उनके लिए बहुत दुखद खबर है। जो मैं कह रही थी कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि इस जीत के बाद वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लेंगी जहाँ तक लीडरशिप है इंडिया अलायंस की, और उसमें जो है वो अपने आप को पोजीशन कर लेगी एज द लीडिंग पार्टी। अब मुझे लगता है कि इसके बाद कांग्रेस काफ़ी बैकफुट पे आ जाएगी। और कांग्रेस में जो है, देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन्होंने इस चुनाव को लीड किया, जो कैंपेन किया, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। ये एक बहुत स्मॉल माइंडेड वो है। राहुल जी का अब आया होगा, सोते सोते जाग रहे होंगे वो, पर वो मतलब उनको यू हैव टू बैट फ्रॉम द फ्रंट फुट, कि आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने चुनाव लड़वाया है अपनी पार्टी को, तो आप उसको आप स्टेटमेंट दीजिए जो भी आपको लगता है। हाँ। और कांग्रेस में एक और प्रॉब्लम है, देखिए, कई स्टेट्स हार चुकी है, लोकसभा हार चुकी है, पर कोई मंथन नहीं हुआ पार्टी में, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता। रात गई, बात गई, आगे बढ़ो। ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की बहुत कैजुअल है, जैसे कि हवा में लड़ते हैं चुनाव, और हवा में ही हारते हैं और हवा में ही जीतते हैं। कई बार बीजेपी के खिलाफ माहौल होता है तो कांग्रेस जीत जाती है। वो इसी उम्मीद पे चुनाव लड़ते हैं कि जब लोग फेडअप हो जाएंगे बीजेपी से तो हमको पावर में ले आएंगे, हमको चुनेंगे। लेकिन एक बार जरा मैं ग्राउंड पर जाऊंगी। अनूप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अनूप, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, हार गए, और 157 वोटों से यह हार हुई है। देखिए, ये सिंहदेव की हार नहीं है, मैं आपको बता दूं, टीएस सिंहदेव की हार नहीं है, ये कहीं ना कहीं महाराज की हार हुई है, समझ लीजिए। 157 वोट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन एक बात आप मानिए हिमानी की यहाँ आदिवासी वोट बैंक की शिफ्टिंग हुई है। जिस इलाके से वो आते हैं वो उसे गढ़ माना जाता है उनका, कहा जाता है। टीएस सिंहदेव आज तक हारे नहीं थे। ब्रजेश अग्रवाल जिन्होंने उन्हें हराया मात्र 157 वोट से। अभी वो माथुर से भी हम बात कर रहे थे तो उनका साफ कहना है सब कुछ वोट शिफ्टिंग की वजह से हुए। कांग्रेस की जो वोट है आदिवासियों की, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है, और पीएम मोदी की नाम के गारंटी के आगे टीएस सिंहदेव फेल हो गए। हमने उनसे पूछा कि महादेव का आशीर्वाद आपको मिल गया, तो उन्होंने कहा एक महादेव का आशीर्वाद मिला, दूसरे देव जो है वो निपट गए। 157 वोट बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। सपना तो मुख्यमंत्री तक का देख रहे थे टीएस सिंहदेव, लेकिन अब विधायक तक नहीं बन पाए हिमानी।